70 बच्चों के सीटिंग प्लान था, उस हिसाब से। और देखिए, जिस प्रकार इस देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, मैं देख रहा हूं उसी तरीके से देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़े पैमाने पर लिप्त होते जा रहे हैं। उसमें किसी और का हाथ नहीं, उसमें प्रशासन से लेकर के पॉलिटिशियन का भी हाथ है। क्योंकि मैं आज बात करने जा रहा हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पटना से दूर, पटना के सभी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह जहां क्वेश्चंस पेपर विद इन टाइम पहुंच रहा है, तो पटना के अंदर ही विद इन 2 किलोमीटर के रेडियस में क्वेश्चन पेपर 30 मिनट बच्चों के पास लेट पहुंचा। हालांकि बापू सभागार में जैसे कि आपको पता होगा कि वहां पे 12,000 से अधिक बच्चों को बैठने की क्षमता है, एग्जाम दे सकते हैं। कुछ बच्चों का यह दावा है, आप इस क्लिप्स को देख सकते हैं, जहां पर कि सर केवल 2 या 3 रूम में ही बच्चों को सही टाइम से पेपर दिया गया और बाकी जो बच्चे थे उनको 30 मिनट तक, जो पेपर 12 बजे से शुरू होना था, हमें 12:30 बजे तक क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया। अब क्या हो सकता है, एक तरफ जिनको दे दिया गया उनके रूम को लॉक कर दिया गया ताकि बच्चे वहां आसानी से पेपर दे सके। अब इसमें क्या हो सकता है, रूम को क्यों बंद कर दिया गया? एक तरफ तो बच्चे कह रहे हैं कि इस पेपर जो है कहीं ना कहीं लीक था, कुछ ऐसी सेटिंग थी। भाई ये सेटिंग पटना में ही क्यों हो रही है, पटना से बाहर क्यों नहीं हुई? क्यों 30 मिनट देरी से पहुंचे? उन बच्चों के भविष्य का साथ क्या होगा जो दिल्ली से पेपर देने गए थे, बेंगलोर से गए थे, जयपुर से गए थे, राजस्थान से गए थे, यूपी से गए थे, एमपी से गए थे, महाराष्ट्र से भी गए थे। जो बिहार के बच्चे अलग अलग देश, अलग अलग राज्य में बिहार को छोड़ के जो अपनी जॉब के चक्कर में भटक रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए कहीं भी जा रहे हैं और अपनी जीवन को संवारने के लिए, अपनी किस्मत के लकीरों को लिखने के लिए खुद इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और वहां पे अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो मैं समझता हूं कोई और जिम्मेदार नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार इस तरीके के इस चीजों को सुचारू रूप तरीके से नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन से लेकर के पॉलिटिशियन का भी जरूर हाथ इसमें हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। या तो क्योंकि देखिए सिंपल सा फंडा यह है कि बीपीएससी में जो बीपीएससी का जो 17th बीपीएससी का जो एग्जाम था, खास तौर पे पटना में ही क्यों देरी हुई? उन्हीं चीजों को देरी को देखते हुए आज बच्चे अपनी जायज मांग को लेकर के अपनी बात रख रहे थे। उसी में 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर जो पटना के डीएम चंद्रशेखर साहब हैं, उन्होंने उसको थप्पड़ भी जड़ा। ऐसा सीटिंग प्लान था, छात्रों का विरोध करना बिल्कुल जायज है, आप उसको प्यार से भी तो समझा सकते हैं। आप ही लोगों को वजह से यूपीएससी ने 2013 में एथिक्स पेपर को लॉन्च किया। मैं तो कहूंगा कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को कि आप जरूर इन जो आईएएस ऑफिसर है इनको जरूर लबास्ता फिर से भेजिए और इनको एथिक्स, जो क्या एथिक्स होते हैं उनको जरूर इनको एक बार फिर से पढ़ाया जाना चाहिए। खैर, जो डीएम के द्वारा जो बच्चों को बुरी तरीके से जो थप्पड़ मारा गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसके ऊपर भी जरूर कुछ लीगल एक्टिविटी कुछ होना चाहिए और जिन बच्चों को देरी से पहुंचा उसके लिए भी बीपीएससी कुछ बीच का रास्ता निकाले। चाहे पेपर लीक, चाहे बच्चा जो कह रहे हैं पेपर लीक है या पेपर को रीपेपर कराने से बेनिफिट हो, यानी तो कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिन बच्चों के पास देर से पहुंचा था उन बच्चों को भी पेपर कुछ टाइम से हो ताकि इसका बीच का सहूलियत मिले। आपकी क्या राय है जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो चंद्रशेखर साहब जिन बच्चों को जो थप्पड़ मारे, मैं तो कहूंगा इनको एथिक्स की नॉलेज इनको जरूर होना चाहिए, राइट है ना, कि ऐसा इस तरीके से इन्होंने क्यों किया। धन्यवाद आपका।